हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दीपिका विजडम। आज हम लोग लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर्स को देखेंगे और 5 मिनट के अंदर जो है हम इस पूरे चैप्टर्स के शॉर्ट ट्रिक समझ लेंगे और आप लोगों को मैं विद इन 5 मिनट एक्सपर्ट बना दूंगा इसमें, नंबर सीरीज में, लेटर सीरीज में एंड मिसिंग नंबर में। ठीक है, तो 5 मिनट ठीक नहीं है, चलो 3 मिनट में बना देता हूँ आप लोगों को। 3 मिनट में एक्सपर्ट बन जाएंगे आप, राइट? नहीं बन सकते गाइज, राइट? अगर आपको लेटर सीरीज, नंबर सीरीज या मिसिंग नंबर में एक्सपर्ट बनना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो सके उतने आप लोग सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो आपको पैटर्न देखते ही समझ में आने लगेंगे क्वेश्चंस के कि ये क्वेश्चन किस पैटर्न का है। फिर आप लोग जो है एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से लगा सकते हैं। उसके अलावा कुछ बेसिक्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे हमेशा। कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी पड़ेंगी, याद होनी चाहिए आप लोगों को। और कुछ लेटर सीरीज में चीज़ें हैं जिससे आप लोग उनको जो है इजीली लर्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो में वो सारे जो चीज़ें आप लोगों के लिए नेसेसरी हैं, जो याद करनी है, वो मैं बता दूंगा। दूसरा, जितने टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं उसमें से कुछ को मैं टच करने की कोशिश करूंगा पूरे वीडियो में, राइट? और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं उन सारे क्वेश्चंस को कुछ को लेके डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले गाइज इसमें देखते हैं कि कितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक तो आता है कि व्हाट इज मिसिंग। मिसिंग क्या है? क्वेश्चन मार्क दिया होता है, उसमें बताना होता है कि मिसिंग नंबर या लेटर कौन सा है। फिर एक आता है कि व्हाट कम्स नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या आएगा, राइट? एंड एक और आता है कि सीरीज दी होती है, उसमें से बताना होता है कि रॉन्ग कौन सा है, नंबर जो है रॉन्ग वाला कौन सा है वो हमें बताना होता है। तो ये तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हो गए। अब गाइज आगे की स्लाइड्स में मैं आप लोगों को कुछ टेबल्स, स्क्वायर एंड क्यूब्स और जो लेटर सीरीज जो मैंने बताया था उससे रिलेटेड कुछ स्लाइड्स मैंने बनाई हैं। अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी वो सारी चीज़ें हैं तो स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आई विल सजेस्ट कि आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लें और हमेशा डेली जो है दिन में 1-2 बार उसको ज़रूर देखें। तो इससे क्या हो जाएगा, आप लोग फैमिलियर हो जाएंगे और धीरे धीरे चीज़ें आपके ब्रेन में याद होनी शुरू हो जाएंगी। लाइक पहला स्लाइड है गाइज इसमें कि आपको 11 से 25 तक का टेबल याद होना चाहिए। तो ये टेबल मैंने बना के रखा है। इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट और इसको डेली आप लोग एक बार देखिए, फिर ये आपको याद करना है, राइट? नेक्स्ट जो स्लाइड है गाइज उसमें मैंने आपको 10 से 25 तक का स्क्वायर दिया है और 5 से 15 तक का क्यूब दिया गया है। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, पेपर में लिखिए, कहीं भी करिए, बट याद करिए। नेक्स्ट जो है गाइज ये लेटर सीरीज से है। आपको लेटर सीरीज के नंबर्स याद करने होते हैं। लाइक ए का फर्स्ट डिजिट होता है, जेड का 26 होता है। तो वैसे याद कैसे होगा, इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इससे याद करिए, राइट? नेक्स्ट एक और दिया गया है कि इजोटी वर्ड जो होता है 5, 10, 15, 20, 25 पे होता है। ऐसे ही ये 3, 6, 9, 12, 15 ये वाला जो है याद कर सकते हैं। तो ये तो फ्रंट से चलने पे होता है, ये बैक साइड से चलने पे होता है, तो ये याद कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट एक और जिसको हम बोलते हैं रूल ऑफ 27। तो रूल ऑफ 27 में क्या होता है, ए और जेड जो दोनों जो हैं ये फर्स्ट इधर से फर्स्ट होता है, ये इधर से होता है, और इन दोनों का सीधा इधर से होता है 26। 27 में से माइनस कर देंगे तो हमारा जो है नेक्स्ट वाला ये 26 लेटर मिल जाता है। वाई जो है 25 नंबर पे होता है और बी जो है सेकंड नंबर पे होता है। तो ये रूल ऑफ 27 बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट का पेयर जो है हम देखते हैं कि सेम प्लेस पे कौन कौन से हैं। तो इनको लर्न करने का A to Z हो गया, बॉय हो गया, 6 हो गया, दूध वाला हो गया, तो DW आपको याद हो जाएगा कि DW जो है एक साथ होते हैं, राइट? तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग याद कर सकते हैं। अगर जो आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट गाइज अब हम लोग देखेंगे कि कुछ पैटर्न्स जो फॉलो होते हैं लेटर सीरीज, नंबर सीरीज में, उसको बेसिक को हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे गाइज हम लोग देख सकते हैं कि लेटर सीरीज, नंबर सीरीज में एक तो गैप होता है प्लस माइनस का, राइट?
ये इक्वल भी हो सकता है, इंक्रीमेंटल भी हो सकता है, डिक्रीमेंटल भी हो सकता है। इंक्रीमेंटल मतलब प्लस प्लस हो रहा है, डिक्रीमेंटल मतलब माइनस माइनस हो रहा है, राइट। मल्टीप्लाई होता है, क्यूब से मल्टीप्लाई हो सकता है, क्यूब प्लस माइनस 1 हो सकता है, क्यूब प्लस माइनस एक्स हो सकता है, राइट। फिर मल्टीप्लाई में भी एक और आता है कि इक्वल मल्टीप्लाई हो रहा है, इंक्रीमेंटल मल्टीप्लाई हो रहा है या डिक्रीमेंटल मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर डिवाइड में भी वही चीज़ होता है कि मान लीजिए 2 4 ऐसे हो रहा है, राइट, इसमें इंक्रीमेंटल हो रहा है या फिर डिक्रीमेंटल हो रहा है, 5 4 3 2 ऐसे डिवाइड हो रहा है। स्क्वायर में भी ऐसे होता है, एक्स स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 हो या एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स हो। फिर मल्टीप्लाई में एक होता है कि प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है या प्राइम नंबर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया गया है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये तो मैंने कुछ जो जेनरिक है पैटर्न वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तरह तरह के पैटर्न बना के देते हैं गाइस एग्जाम्स में, बट आपको जितने क्वेश्चन लगाएंगे उतना आप लोगों की शार्पनेस बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कुछ एग्जाम्स, यहाँ पे गाइस हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, जिससे आप लोग जो है फैमिलियर हो जाएं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाले को देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 12 का डिफरेंस है, यहाँ पे 24 का डिफरेंस है और यहाँ पे 195 हो रहा है। तो इट मीन्स ये इंक्रीज हो रहा है, मल्टीप्लाई हो गए, राइट। तो कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे देखिए 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 आना चाहिए यहाँ पे। तो 48 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 1 9 हो जाएगा, राइट, और 4 और 5 9, 99 आ जाएगा। इसके बाद फिर 48 का डबल करेंगे तो कितना आएगा, 96, 96 को यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये हमारा 195 आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए एक दोगुने से x प्लस 2x, फिर इसका 2x ऐसे जो है ऐड होते जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, x एंड x प्लस 2 हो रहा है। तो ये देखिए 14 और 21 के बीच में 7 का डिफरेंस है और 21 और 30 के बीच में 9 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे फिर 11, फिर 13, फिर 15 ऐसे होगा, राइट। तो यहाँ पे x प्लस 2, फिर नेक्स्ट में x प्लस 2 ऐसे हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑड एंड इवन का कॉम्बिनेशन चल रहा है। ये दोनों जो है 17 15 फिर 13 ऐसे हो रहा है, फिर 12 14 16 ऐसे आएगा, राइट। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो रहा है गाइज, 36 28 24 22। तो यहाँ पे जो है आधा आधा होके, मीन्स पहले में 8 4 2 1 ये माइनस हो रहा है, इसको हाफ हाफ के पैटर्न में चल के माइनस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इन दोनों को करेंगे गाइज तो 16 आएगा, दिस माइनस दिस इसको करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, एंड दिस माइनस दिस करेंगे तो 36 आएगा। तो ये क्या हो रहा है, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो ये क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर चल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1, फिर 8 का स्क्वायर माइनस 1 ऐसे चल रहा है। तो ये कुछ पैटर्न एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं उसका मैंने यहाँ पे लिया है। नेक्स्ट जो है गाइज, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूँ जिससे एग्ज़ाम में जो नंबर सीरीज होता है तो हमें पता नहीं चलता कि ये जो है इसमें कितना एक्स स्क्वायर प्लस हुआ है कि मल्टीप्लाई हुआ है कि माइनस हुआ है, कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी क्या होता है, वी गेट स्टक इन द एग्जामिनेशन और बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है ये समझने में कि ये पैटर्न कौन सा है, राइट। तो सिंपल उसका तरीका है, 2 तरीके की सीरीज होते हैं, एक तो प्लस माइनस की सीरीज होती है और दूसरा होता है मल्टीप्लाई या डिवाइड की सीरीज होती है, राइट। तो जब भी आप देखें कि नंबर जो हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ नहीं रहे हैं, मतलब एक रेशियो में ही बढ़ रहे हैं, राइट। जैसे यहाँ पे देखिए 9 दूनी 18, फिर 18 दूनी 36 ऐसे इस टाइप से बढ़ रहे हैं। तो ये मतलब मल्टीप्लाई का नहीं, ऐड या डिवाइड करके भी हम कर सकते हैं। तो इसको सिंपल करने का तरीका ये है गाइस कि जब भी आपको लगे कि सीरीज में ऐड हो रहा है या माइनस हो रहा है तो वहाँ पे सिंपली आप सब्सट्रैक्शन मेथड होता है उसमें क्या करिए, दो को जो है सब्सट्रैक्ट करके
चलिए इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके चलते हैं। अब इन दोनों को करेंगे तो गाइज कितना आएगा हमारा यहाँ पे, 174 में से 90 बन जाएगा तो 3 and 8, 83 आ गया। इन दोनों को करेंगे तो कितना आएगा, 147 आ जाएगा। फिर इन दोनों को करेंगे तो कितना आएगा, 2, फिर 7, फिर 2, 272 आएगा। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1081 में से 593 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8, 8 and 4, राइट। तो ये हमारा, ये यहाँ पे भी पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है, ये 83 है, 147, तो फिर अगेन क्या करिए आप, इन दोनों को, इन दोनों को और इन दोनों को माइनस करिए। चलिए करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे करेंगे गाइज तो कितना आ जाएगा, 4 और 6, और इन दोनों को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, 5 एंड यहाँ पे 2, राइट, और ये 1। फिर इन दोनों को करेंगे तो कितना आ जाएगा गाइज, 6, 1 एंड 2। तो अब ये देखिए, इसको देखने से कुछ समझ में आ रहा है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है एंड ये 6 का क्यूब है, राइट। तो इसके बाद किसका क्यूब आना चाहिए, इसके बाद 7 का क्यूब आना चाहिए। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। अब 343 को यहाँ पे हमें इसमें ऐड करना होगा, क्योंकि हम माइनस करके आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे ऐड होगा। तो ऐड करने पे यहाँ पे 343 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा इसमें, देखिए 8 3 11, 11 हो गया, फिर 4 8 12 1 13, 4 3 7 1 8, तो ये 831 आ गया। 831 को फिर हम किस में ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो हमारा ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा, विच इज 2, फिर 8 3 11, राइट, 1 एंड फिर 1 8 9 एंड फिर 1। तो ये 1912 जो है यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना भी टफ क्वेश्चन दिया हो गाइज, अगर हम सब्सट्रैक्शन मेथड से चलेंगे तो हमें पैटर्न फॉलो करने में इजी होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं गाइज। यहाँ पे दिया गया है 266, 284, 423, 731 एंड 1328, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। यहाँ पे क्या आएगा ये हमें बताना है। तो चलिए कर लेते हैं, इसको डिफरेंस निकाल लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 284 माइनस 266, तो ये आएगा हमारा 18, राइट। फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 423 माइनस 284, तो ये आ जाएगा 139, राइट। 731 एंड 423, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो गाइज आ जाएगा यहाँ पे 8 0 एंड 3, एंड अगेन इन दोनों को डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 9 5, राइट। फिर यहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, तो एक बार और डिफरेंस निकाल लीजिए, इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का। तो देखिए 139 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 121, एंड 308 और 139 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 169। यहाँ पे 597 को 308 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 289, राइट। तो ये इसको और इसको देखने से कुछ समझ में आ रहा है गाइज, ये 11 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, और ये जो है 17 का स्क्वायर है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 11 के बाद 13 हो गया, प्लस 2 हुआ, उसके बाद क्या हो रहा है, 13 के बाद प्लस 4 हो रहा है। तो इसके बाद दो ऑप्शन हो सकता है, या तो +6 कर सकते हो आप, या फिर यही सीरीज चल रही हो +2 +4 +2 +4। तो बेस्ड ऑन ऑप्शन जो भी दिया रहेगा वो हम करके देखेंगे कि आगे क्या आ रहा है। तो राइट, तो अभी यहाँ पे मान लीजिए कि हम अगेन जो है +2 लेके चल रहे हैं कि 17 के बाद कितना हो जाता है +2, 19 हो जाता है, राइट। तो 19 का स्क्वायर करेंगे गाइस तो कितना आ जाएगा, 361, एंड 361 को इसमें ऐड करेंगे अगेन तो ये आ जाएगा हमारा 8 5 एंड 9, और इसको फिर
हम ऐड कर देंगे इसमें, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 8 16, राइट, एंड 5 7 8, राइट, 9 3 12, 12 और 1 12, राइट, एंड 1 2। तो 2286 जो है इसका ऑप्शन में अगर आ रहा है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे 6 करके देखेंगे, फिर वो हमारा आंसर जो है ऑप्शन में। और एग्जांपल देख लेते हैं गाइस, सिंपल सा 29 41 55 71 89। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, देखिए यहाँ पे जो है 12 का डिफरेंस है, फिर इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, तो ये है हमारा 14 का डिफरेंस है, फिर इसमें और इसमें जो है 16 का डिफरेंस है, फिर इसमें और इसमें 18 का डिफरेंस है, तो नेक्स्ट में कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 20 का। ये तो बहुत ही सिंपल है, राइट, तो यहाँ पे 20 का डिफरेंस हो जाएगा, तो ये 109 आ जाएगा। तो इस तरीके से गाइज अगर एग्ज़ाम में पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार सब्सट्रैक्शन मेथड लगा के आप लोग करके देख लीजिए, अगर वहाँ से पैटर्न बन जाता है तो सॉल्व करके आगे बढ़िए एग्जाम में। नेक्स्ट गाइस, जो बॉक्स के अंदर या डिफरेंट शेप्स के अंदर में मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं उनको देख लेते हैं। उसमें कुछ पैटर्न्स को हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। अब मान लीजिए ये आप लोगों ने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे कि सर्कल दिया रहता है, सर्कल के अराउंड में कुछ सर्कल्स दिए रहते हैं और बीच में कुछ नंबर दिए रहते हैं और एक नंबर दूसरे में गायब कर दिया गया रहता है, और वहाँ पे क्वेश्चन में पूछता है कि यहाँ पे क्या आएगा। वो क्वेश्चन मार्क कहीं भी दे सकता है, तो उसमें हमें पैटर्न को देखना होता है कि क्या पैटर्न बन रहा है। तो इसमें एक तो होता है कि आप इन सब के अंदर कुछ चल रहा है, ऐसे प्लस माइनस हो रहा है, राइट, ऐसे प्लस माइनस हो रहा है। दूसरा होता है कि ऐसे प्लस माइनस हो रहा हो, राइट, और उसके बाद बीच वाला नंबर हमारा दे रहा हो, राइट। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, लाइक यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, 15 18 7 एंड 4, और यहाँ पे 22 दिया गया है। तो यहाँ पे 22 कैसे आ गया, 22 कैसे आ गया, तो यहाँ पे देखेंगे 15 और 7 22, 18 और 4 22, इन दोनों को ऐड करने पे बीच वाला नंबर मिल रहा है, फिर इन दोनों को ऐड करने पे हमें बीच वाला नंबर मिल रहा है। इन द सेम वे देखिए 17 और 9 26, इन दोनों को ऐड करने पे हमें 26 मिल रहा है, फिर ऐसे ही इन दोनों को ऐड करने पे हमें 26 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 22 आना चाहिए, तभी यहाँ पे 26 आएगा, राइट। नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में गाइज क्या होता है, या तो ये स्क्वायर दिया हो या क्यूब दिया हो, एक्स स्क्वायर या क्यूब दिया गया है और सबको ऐड करके बीच में दे दिया गया होता है। लाइक यहाँ पे देखिए 4 9 25 81 और बीच में कितना दिया गया है, 19। तो ये 2 का स्क्वायर है, राइट, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है एंड ये 9 का स्क्वायर है। तो 9 5 14, 14 और 3 17 और 2 19, राइट। इन द सेम वे यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, 9 6 15 7 22 और 8 30, तो यहाँ पे 30 हमारा आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं गाइज। ये इस शेप में जो है ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब मान लीजिए ऐसे 3x3 का शेप बना के दे दिया गया है और यहाँ पे क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क दे दिया गया कि बताइए यहाँ क्या आएगा। तो इसमें पैटर्न हम कैसे फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे गाइज जो हमें निकालना होता है, जो वैल्यू होती है, बाकी जो है चारों को देख के हमें बीच वाला फिगर निकालना होता है कि यहाँ पे कुछ ऑपरेशन करके इन चारों का और बीच वाली वैल्यू आ रही होती है। तो इसमें कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, और इसमें भी सेम कैसे हो सकता है, या तो इन चारों को ऐड करके माइनस करके कुछ वैल्यू आ रही हो, या फिर इन दोनों को ऐड करके प्लस माइनस करके कुछ आ रहा हो अलग अलग, राइट, या फिर इन सब में स्क्वायर या क्यूब निकाल के उसके बाद कुछ वैल्यू आ रही हो, राइट। तो ये हमें एग्जाम में देखना होगा कि क्या ऑपरेशन करें कि ये बीच की वैल्यू निकल के
आ जाए। तो यहाँ पे 4 लाने के लिए अगर ध्यान से देखेंगे तो ऐड करने पे तो आएगा नहीं, माइनस करने पे भी नहीं आएगा। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये दोनों जो है गाइज 6 एंड 6 ये दोनों ऐड हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, फिर ये दोनों प्लस हो रहे हैं, और उसके बाद जो वैल्यूज हैं वो डिवाइड हो रही है। देखिए 6 प्लस 6 क्या हो रहा है 12 एंड 2 एंड 1 3 हो गया। तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। इन सिमिलर वे यहाँ पे 7 2 9 हो गया, 9 8 1 9 हो गया, 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इन सिमिलर वे यहाँ पे क्या कर देंगे 7 3 10 हो जाएगा, 1 4 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं गाइस। तो इसमें क्या होता है, इसमें स्टार शेप होता है, स्टार शेप बना होता है, और यहाँ पे कुछ नंबर्स या अल्फाबेट्स दिए होते हैं, और फिर हमें उसमें से कोई एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है, गायब कर देते हैं, और फिर पूछते हैं कि ये क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा। तो ये भी एक काइंड ऑफ सीरीज ही होता है गाइस, जो है सर्कुलर शेप में चल रहा है स्टार में। तो इसमें कैसे करते हैं, इसमें देखिए ये 5 के बाद क्या हो गया 9, 9 के बाद कितना हो गया 17, 17 के बाद 33, 33 के बाद कितना आएगा, राइट। तो इसमें कुछ प्लस माइनस हो रहा होगा, यहाँ पे +4 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 9 8 17 हो गया, फिर 17 और ये 16, राइट। 16 करेंगे तो 33, तो ये कितना हो रहा है 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो यहाँ पे 32 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 65। फिर इसमें 64 ऐड करेंगे तो 129 यहाँ पे आ ही रहा है। तो ये क्वेश्चन मार्क के जगह पे हमारा कितना आएगा 65। तो ये स्टार वाले जो क्वेश्चन आते हैं गाइज उसमें ऐसे करते हैं, पैटर्न ऐसे होता है, राइट। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे कभी कभी एग्जाम में ट्राइंगल शेप में दे देते हैं ऐसे क्वेश्चंस, राइट, कि यहाँ भी नंबर होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ होगा, और बीच में क्वेश्चन मार्क दे देगा, या फिर बगल में कहीं क्वेश्चन मार्क दे देगा, यहाँ पे होगा। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, इन दोनों का कोई ऑपरेशन हो रहा होता है, इन दोनों का आपस में कोई ऑपरेशन हो रहा होता है, और फिर इन तीनों का आपस में हो रहा होता है, और बेस्ड ऑन दैट बीच का नंबर निकाला गया होता है। लाइक यहाँ पे देखिए 5 10 7 21 8 32 और 9 दिया गया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है गाइस, इन दोनों में डिवाइड होके कितना हो गया 2, ये यहाँ पे कितना हो गया 3, यहाँ पे क्या हो गया 4, तो 4 3 7 2 9 यहाँ पे आ गया। इन सिमिलर वे यहाँ पे क्या हो रहा है 4, यहाँ पे 6, और ये 7 7 49, तो 7 6 13, 13 4 17, तो यहाँ पे हमारा 17 आ जाएगा, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करना है आप लोग समझ गए। अब इसमें से कोई ये नंबर गायब कर दे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो आप लोग निकाल सकते हैं कि यहाँ पे कैसे आएगा, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं गाइज। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है गाइज, ट्राइंगल दिए होते हैं और उस पे कुछ नंबर्स दिए गए रहते हैं, राइट। यहाँ पे 4 ट्राइंगल्स दिया गया था, और इसमें एक ट्राइंगल में 2 नंबर गायब कर दिया गया, और ये इस क्वेश्चन में पूछ दिया गया कि यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन, राइट। तो जब भी ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आए तो वहाँ पे क्या करिए आप, पाइथागोरस का जो रूल है उसको अप्लाई करने की कोशिश करिए, राइट। पाइथागोरस का रूल अप्लाई करके पहले देखिए, फिर बाकी जो लॉजिक है वो बैठाने की कोशिश करिए। तो इसको देखेंगे गाइज, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 12 का करेंगे तो 144 आएगा, और 13 का करेंगे तो 169 आएगा। तो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। इन सिमिलर वे गाइज, इन सिमिलर वे यहाँ पे 7 का 49 हो जाएगा, 24 का कितना हो जाएगा 576 आएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 6 15 एंड 7 4 11 12 और 1 6 625 विच इज 25 का स्क्वायर, राइट। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें दोनों नंबर गायब कर दिया गया है और ऑप्शन दिया गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आप यूनिट मेथड को लेके। यहाँ पे 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 81 आएगा, 81 का यूनिट स्पेस क्या है 1 है, राइट। तो अब हम यहाँ पे ऐसा यूनिट स्पेस देखें
जिसको मल्टीप्लाई करने पे 1 में ऐड करने पे ये वाला यूनिट स्पेस आना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए, पहला में 16 है तो 6 का यूनिट स्पेस करेंगे तो 36 आएगा, राइट। और फिर यहाँ पे 18 है तो 8 8 64, 4 आएगा, इसका यूनिट स्पेस 4 आएगा। अगर हम 6 को 1 में ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 विल नॉट बी करेक्ट। नेक्स्ट ऐसे ही करेंगे, 30 है, राइट, तो 30 में लास्ट में 0 आएगा, 1 में ऐड करेंगे तो 1 आना चाहिए यहाँ पे, और ये इसको करेंगे यूनिट स्पेस तो 2 दूनी 4 आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ पे करेंगे तो 7 7 49 का 9 होता है, राइट, और 1 में ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 8 64, तो 0 और 4 नहीं हो सकता, राइट। इन सिमिलर वे यहाँ पे 0 है और 1 है तो 1 आ जाएगा, राइट, और 41 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 1 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है। इसको आप करके देखेंगे तो ये हमारा 9 का 81 हो जाएगा, एंड 40 का कितना हो जाएगा, 1600 होता है, एंड 1681 आ गया। 41 का स्क्वायर करेंगे गाइस तो वो भी कितना आता है, 41 का स्क्वायर भी 1681 ही आता है। तो जब भी ये ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चन आए ऐसे, तो उसमें पाइथागोरस का रूल लगा के चेक करिए एक बार। अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फिर प्लस माइनस करके देख सकते हैं कि कुछ वैसा हो रहा है क्या, बट 90% केसेज में पाइथागोरस का रूल अप्लाई करना चाहिए। तो बॉक्स के क्वेश्चन में गाइज एक तो होता है कि जब भी बॉक्स के क्वेश्चन दिए गए हों तो आप देखिए कि जो सबसे लास्ट वाले नंबर है, लाइक ये वाला नंबर सबसे ज़्यादा होना चाहिए या फिर ये वाला नंबर सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या होता है, हमें पैटर्न मिलता है कि इन दोनों को ऐड करके ये आया हो या फिर इन दोनों को ऐड करके ये आया हो, राइट। तो कभी कभी ये नहीं होगा तो आप लोग तीनों को ऐड करके देखिए कि क्या कोई पैटर्न बन रहा है क्या, यहाँ पे और यहाँ पे, इन तीनों को ऐड करके देखिए। तो ऐसे ही गाइज इस एग्जांपल में देखेंगे तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, राइट, ये दोनों और ये नंबर जो हैं थोड़े बड़े हो रहे हैं, राइट। तो ये क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ इन दोनों के ऑपरेशन के बाद ये हमें डिराइव हो रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने पे हमें ये वाला नंबर मिल रहा है। देखिए 14 और 30 को ऐड करेंगे तो 44 आ रहा है। इन सिमिलर वे 12 8 को ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा। ऐसे ही कभी कभी केस क्या होता है कि यहाँ वाले नंबर को ऐड या माइनस किया गया होता है, राइट, तो यहाँ वाला नंबर हमें मिलता है। तो ये तो सिंपल समझाने के लिए मैंने बताया, इतना इजी एग्जाम में नहीं आता है। नेक्स्ट कुछ देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब मैंने बताया था कि मान लो कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखेंगे तो न तो यहाँ पे बड़े नंबर हो रहे हैं ना यहाँ पे हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, तीनों को ऑपरेट करने पे कोई नंबर हमें मिलेगा, वो सिमिलर होने चाहिए। लाइक यहाँ पे देखिए 7 4 11 5 16 होना चाहिए, 4 3 7 और 9 16 यहाँ भी हो गया। तो ऐसे यहाँ भी 16 होना चाहिए, 8 2 10 6 16, राइट। तो यहाँ पे 6 हमारा आंसर होना चाहिए, राइट। अगर इधर से नहीं रहे हैं अगर पैटर्न, तो आप इधर से तीनों को ऐड करके देखेंगे कि इधर वाले लाइन पे कुछ बन रहा है क्या। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं गाइज। यहाँ पे दिया गया 24 80 क्वेश्चन मार्क 63 99 48। तो इस पैटर्न को देखेंगे गाइज तो यहाँ पे बीच वाले जो नंबर हैं ये हमें थोड़े डिफरेंट मिल रहे हैं बेस्ड ऑन, राइट। इधर से अगर देखेंगे तो ये वाले जो हैं सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं ऊपर और नीचे वालों से, राइट। तो इसमें कुछ ना कुछ हो रहा होगा, राइट। 63, तो ये इसको देखिए 4 और 9 13 और 3 2 5 5 और 1 6 63। इन दोनों को ऐड करने पे हमें बीच वाला नंबर मिल रहा है 80 और 19 99 हो गया। तो ऐसे ही इन दोनों को ऐड करने पे भी हमें 48 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए हमारा 38 आना चाहिए, तभी तो 10 और 38 को ऐड करेंगे तो 48 आएगा, राइट। तो ये पैटर्न भी हमें देखना है कि ज़रूरी नहीं है आगे पीछे ही हो, बीच वाले को भी हमें ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कभी कभी स्क्वायर्स एंड क्यूब्स भी आते हैं क्वेश्चन में। लाइक अगर इसको देखेंगे तो अगेन गाइज यहाँ पे क्या हो रहा है, बीच वाला ये जो है नंबर हमारे बड़े हैं और ये किस रेशियो में है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा नहीं। तो क्या करिए, स्क्वायर करके देखिए, 4 चौका 16 5 5
25, 25 और 16 को ऐड करेंगे तो 41 आ जाएगा। ये 49 एंड प्लस 4, 7 सत्ते 49 और 4, तो ये कितना हो जाएगा 53। इसको भी करके देख लीजिए, 99, 81 और 9, तो कितना हो जाएगा 90, राइट। तो यही पैटर्न चल रहा है, तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा 53। तो गाइज इसमें बॉक्स वाले क्वेश्चंस भी बहुत तरह के आते हैं, आप लोग जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी आपकी जो है क्लैरिटी बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट गाइज एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि आपको ये शेप दे दिया गया सर्कुलर, राइट, और इसमें नंबर्स दे दिए गए और आपको बताना होता है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो यहाँ भी जो है गाइज कुछ सीरीज फॉलो हो रही होगी, कुछ पैटर्न फॉलो हो रही होगी। तो चलिए करके देखते हैं। 7 और 14 तो 7 आएगा, 14 और 23 तो कितना हो गया 9, 4 13, राइट, तो 9 आ गया। फिर यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है हमारा 11, राइट, 11 ऐड करेंगे तो 34 आएगा। फिर इसमें हम जो है 13 ऐड करेंगे तो 47 आएगा। तो क्या हो रहा है 7, 9, 11, 13, इसके बाद कितना आएगा 15, 11, 13, 15, राइट, तो 15 को ऐड करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 7, 5, 12 एंड 5 एंड 1 6, तो ये यहाँ पे कितना आना चाहिए हमारा 62 आना चाहिए, राइट। इसमें 7, 5, 12, 5 और 1 6, 62 जो है हमारा यहाँ पे आंसर आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी क्वेश्चन में गाइज कभी कभी क्या होता है कि आप ऐसे पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करेंगे, लाइक यहाँ पे देखिए 18, 7, 25, 25 और 16 के अंदर कितना डिफरेंस है 11 का। फिर 36 और 81 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस हो जाएगा 5, राइट, एंड 7, 3, 4, 45 आ गया। तो अब ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, तो क्या करिए आप जो है ऐसे पैटर्न बनाने की कोशिश करिए। आमने सामने जब दिया हो तो ऐसे पैटर्न बनाने की कोशिश करिए कि कोई पैटर्न बन रहा है क्या। तो देखिए यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 81 है, तो इसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 9 आएगा, 9 का स्क्वायर कर दिया, राइट। ऐसे ही इसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 5 आएगा, 5 को स्क्वायर कर दिया, राइट। तो इन सिमिलर वे यहाँ पे क्या रखें कि उसको डिवाइड बाई 2 करें और उसका स्क्वायर करें तो 36 आए। तो 36 का क्या होता है 6 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 यहाँ पे रख देंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 6 का 36 हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। तो यहाँ पे 12 जो है हमारा आंसर आ सकता है। एक और बॉक्स में एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है गाइस, ये लाइक यहाँ पे देखिए ये 3 का कॉम्बिनेशन दिया गया है, 3 into 3 का, और इसमें क्या किया गया है अल्फाबेट्स बीच में दे दिए गए हैं ABC, राइट, और इसमें पूछ रहा है कि ABC का क्या वैल्यू आएगा ये बताइए। तो देखिए यहाँ पे हम पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे, जो भी ABC का ऑप्शन दिया गया है उन सबको रख के देखेंगे कि क्या कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, इधर से या इधर से, राइट। तो मान लीजिए अगर A को मैंने यहाँ पे 13 रख दिया, राइट, A को 13 रख दिया, B को जो है 11 यहाँ पे रख दिया और C को जो है 9 रख दिया, तो सबको ऐड करके देखिए कुछ हो रहा है क्या, 12, 13, 25 और 9 34 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे 34 आ रहा है, इसको करने पे कितना आ जाएगा 21 और 7 28, तो ये तो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। फिर ऐसे ही एक एक को रख के कर सकते हैं आप। दूसरा ऑप्शन ये है कि यूनिट डिजिट के मेथड से कर सकते हैं, राइट। तीसरा मेथड ये है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा इस ऑप्शन में आप ऊपर के बजाय नीचे से चलना शुरू करो, क्योंकि ज्यादातर केसेस में क्या होता है जो ये टाइम कंज्यूम कराने के लिए बच्चों का ऊपर जो है रॉन्ग आंसर देते हैं, क्योंकि इसमें आपको मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट देते हैं ताकि बच्चे जो है टाइम कंज्यूम कर जाए इन तीनों को करने में। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 की वैल्यू हम रख के देखते हैं। A की जगह पे मान लीजिए मैंने 9 रख दिया, B के जगह पे 13 रख दिया, राइट, एंड C के जगह पे 11 रख दिया। तो देखिए कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, 12 और 9 21 और 21 और 9 30 हो गया, यहाँ पे 30 आ गया,
इन सिमिलर वे यहाँ पे 13, 7, 20 और 10, 30 यहाँ भी आ गया, 22 और 8, 30। तो यहाँ पे हमारा जो है 30 जो है ऐड होके एक साइड में मिल रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कौन सा ऑप्शन हमें पहले चेक करना है, अगर ऑप्शन को चेक करके हमें आंसर मिल रहा है तो। नेक्स्ट जो है गाइज, जो बॉक्स वाले क्वेश्चन होते हैं उसको आपके एग्जाम में नंबर्स और लेटर्स दोनों को कंबाइन करके बनाया जाता है। ये पीछे के सालों के पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन, मैंने बस पैटर्न समझाने के लिए क्वेश्चन लिया है, समझाने के लिए, राइट। तो चलिए देखते हैं। इसमें यहाँ पे L दिया है, यहाँ पे M दिया है, यहाँ पे N दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो अब इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो हमें एक एक बॉक्स को कंसीडर करना है। इस बॉक्स को पहले देखिए, राइट, और फिर इस बॉक्स को सेपरेटली देखिए, और फिर देखिए कि कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या। तो पैटर्न कब फॉलो होगा, जब हम इसको भी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। L क्या है, L जो है अल्फाबेट है, इसको नंबर में कन्वर्ट करिए। तो L कौन सा डिजिट आता है, 12th डिजिट आता है, तो 12 रख दीजिए, राइट। उसी तरीके से N कौन सा डिजिट है, 14 है, तो 14 रख दीजिए। M कौन सा डिजिट है, 13th है, तो 13 रख दीजिए। अब देखिए कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या। अब यहाँ पे देखेंगे गाइस, तो 5, 2, 7, 9, 16 ऐसे नहीं आ रहा है। फिर अगर इन दोनों को ऐड किया हमने, 9, 5, 14, 14 में से 2 गया 12, ऐसे भी नहीं हो रहा है, राइट। यहाँ पे देखिए 4, 3, 7, 7, 5, 12, राइट। तो ये क्या, यहाँ पे क्या हुआ, दिस प्लस दिस हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो गया, 6, 2, 8, 7, 15, 1 माइनस हो गया। तो यहाँ पे हो क्या रहेगा, इस वाले, इसको फर्स्ट मान लिया इन्होंने, तो फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, A प्लस B प्लस C इक्वल टू ये वाला नंबर आ रहा है, राइट। नेक्स्ट दूसरे वाले में क्या हो रहा है, दूसरे बॉक्स में A प्लस B प्लस C माइनस 1, राइट। 6, 2, 8, 8, 7, 15 में से 1 गया, 14 आ जाएगा, तो ये N आ गया। नेक्स्ट में क्या होगा, थर्ड वाले में A प्लस B प्लस C माइनस 2। फिर उसके बाद फोर्थ वाले में क्या होना चाहिए, A प्लस B प्लस C माइनस 3। तो इसको भी करके देख लीजिए। यहाँ पे 5, 2, 7 और 9, 16, 16 में से 3 गया 13, तो 13 आ रहा है। यहाँ पे M जो है 13 है। तो अब इसको निकाल लीजिए, 6, 4, 10, 8, 18, 18 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 16 आएगा। 16th का कौन सा डिजिट होता है, P जो है 16th अल्फाबेट होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बॉक्स वाला ही, जो अगेन आपके एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे K दिया गया है, M दिया गया है, L दिया गया है। तो K कौन सा डिजिट होता है, 11, राइट। L कौन सा होता है, 12, और M कौन सा डिजिट होता है, 13, राइट। तो अब एक एक बॉक्स को लेके चलिए और देखिए कि क्या पैटर्न कुछ फॉलो हो रहा है क्या। अब ये देखिए 7, 2, 9, 8, 17, तो ये तो 13 है, राइट। 9, 4, 13 और 13, 6, 19, ये 11 है। तो इसमें कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है। तो अब ऐसे क्रॉस करके देखिए, 8, 7, 15, 15 में से 2 माइनस करेंगे तो 13 आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे करके देख लीजिए, 9, 6, 15, 15 में से 4 माइनस करेंगे तो 11। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस ऐड हो रहा है, क्रॉस जो है ऐड हो रहा है और ये वाला माइनस हो जा रहा है, राइट। ये दोनों क्रॉस ऐड होगा और माइनस ये हो जाएगा। इन सिमिलर वे ये वाला जो है क्रॉस ऐड हो रहा है, 7, 6, 13 में से 1 ये जो है माइनस हो रहा है। इन सिमिलर वे इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको माइनस कर देंगे, तो 4, 3, 7 हो गया। 7 में से 2 गया 5, 5 कौन सा होता है, E होता है। तो E हमारा ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट हियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं पीछे के सालों में। तो बॉक्स वाले क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखिए कि इस टाइप का कंबाइन अल्फाबेट और नंबर्स आए तो वो आप लोग कर सकें। तो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को कुछ वैल्यू एडिशन मिला होगा। एंड अगर वीडियो सही लगे, इफ यू लाइक इट, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much guys. See you in next video. Till then, bye.